जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों भी धनतेरस जो है वो आने वाला है। बहुत सारे लोग असमंजस में पड़े हुए हैं कि धनतेरस जो है वो 22 तारीख को मनाएं कि 23 तारीख को मनाएं, और अगर जो चीज़ है, जो भी हम सामान खरीदते हैं धनतेरस को, वो हमें किस दिन खरीदना चाहिए और पूजा जो है वो हमें किस दिन करनी चाहिए। साथ ही साथ जो पुरानी गणेश लक्ष्मी की मूर्ति है, मान लीजिए पिछली साल खरीदी थी या उससे पिछली साल खरीदी थी, बहुत सारी जो मूर्ति हैं वो इकट्ठा हो गई हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ झाड़ू जो है वो कब खरीदनी चाहिए, और धनतेरस की जो पूजा है उसका मुहूर्त क्या है। साथ ही साथ जो पुरानी मूर्ति होती हैं उनको पूजा में शामिल करें कि ना करें, आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात करने वाली हूँ। और जो पुराने भगवान जी के कपड़े होते हैं या भगवान जी का जो भी सामान होता है, क्या करना चाहिए। बहुत सारे जो प्रश्न है वो आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो जो है वो बना दिया जाए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो पुरानी मूर्ति हैं उनका क्या करना चाहिए, तो उनका विसर्जन करना चाहिए। जब आप धनतेरस पे मूर्ति खरीदते हैं गणेश लक्ष्मी की मूर्ति जो है वो धनतेरस वाले दिन ही खरीदना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, मैंने अपनी वीडियो में बताया भी है। लेकिन जो गणेश लक्ष्मी की मूर्ति आप खरीदते हैं, हर साल आपको नहीं खरीदनी चाहिए। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, हर साल आपको नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए जो बेचते हैं उनका तो एक अलग ही फंडा रहता है, उनको लगता है कि हर साल मिट्टी की नई मूर्ति लोग लेके जाएं। ऐसे क्या होता है, भगवान की एक तरीके से नाकदरी होती है। बार बार आप उठा के लाते हैं, फिर हर साल उनको विसर्जन करते हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं रहती हैं। मैं आपसे बोलूँगी कि पीतल के गणेश जी, गणेश लक्ष्मी या चांदी के गणेश लक्ष्मी अपने घर में रखें और उन्हीं की हर साल आपको पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर साल आपको बदलना चाहिए, नहीं, आपको हर साल चांदी के या पीतल के जो गणेश लक्ष्मी है वो खरीदने चाहिए। किसी भी एक दिन खरीद लीजिए, मान लीजिए 20 साल धनतेरस आ रहा है, धनतेरस में खरीद लीजिए चांदी के गणेश लक्ष्मी, या अगर आपका बजट नहीं है तो आप पीतल के गणेश लक्ष्मी खरीद लीजिए। देखिए हर साल आप खरीद के लाते हैं, 200, 250, 300 रुपये में मिलती हैं, वही आप एक बार अच्छे से खरीद लीजिए। पीतल के भले ही छोटे खरीदिए, पीतल के खरीद लीजिए। और क्या होता है, मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगी, जितने ही पुराने भगवान जी होते हैं, पीतल के गणेश लक्ष्मी या कोई भी भगवान होते हैं, जितने ही पुराने होते हैं वो आपके एक पूर्वज की तरीके होते हैं, और जितने ज़्यादा दिन पुराने हो जाते हैं उतनी उनमें जो श्रद्धा है, जो शक्ति है, एक तरीके से मैं कहूँ तो वो बढ़ जाती है। इसलिए आपको हर साल जो गणेश लक्ष्मी है वो नहीं खरीदनी चाहिए। एक बार गणेश लक्ष्मी खरीदिए, उनकी हर साल पूजा कीजिए और वो आपके घर के पूर्वज की तरीके हो जाएंगे, और आपकी जो श्रद्धा है वो उनके प्रति बढ़ जाएगी, और उनका जो भी आशीर्वाद है वो आपके ऊपर रहेगा। इसलिए आपको हर साल नई गणेश लक्ष्मी की मूर्ति जो है वो नहीं खरीदनी चाहिए। बता दिया, फिर से बता रही हूँ कि हर साल आप नई खरीदेंगे, हर साल विसर्जन करेंगे, इससे क्या होगा, घर के, मान लीजिए मैं अगर आपको डिटेल में समझाऊँगी, घर के जो भी पुराने लोग हैं, मान लीजिए जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको हर साल आप अपने घर में लेके आइए, फिर बाहर उनको रखिए, ये चीज़ ठीक नहीं रहती है। इसलिए आपको हर साल गणेश लक्ष्मी की जो मूर्ति है वो नहीं खरीदनी चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे लोग खरीद चुके हैं, मान लीजिए बहुत सालों से खरीद रहे हैं, उनको नहीं जानकारी है, तो उनको क्या करना चाहिए, दिवाली तक, जैसे अभी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली तक आपको जो भी पुरानी मूर्ति हैं उनका विसर्जन नहीं करना चाहिए। जो भी मूर्ति हैं उनको आपको पूजा जो है वो करना चाहिए। मान लीजिए नई गणपति की जो मूर्ति है, गणेश लक्ष्मी की जो मूर्ति नई आप खरीद के ला रहे हैं, भले ही आप पीतल की ला रहे हैं या आप मिट्टी के ही ला रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बताने के बावजूद भी नहीं मानते हैं, मिट्टी की हर साल मूर्ति जो है वो खरीदते हैं। तो अगर आप मिट्टी की ला रहे हैं, पीतल की ला रहे हैं, चांदी की ला रहे हैं, जो भी ला रहे हैं, इस साल जब आप इस साल धनतेरस की पूजा करेंगे तो जो भी नई मूर्ति हैं उनको रख के आप चौकी में अच्छे से पूजा करेंगे। जो पुरानी मूर्तियाँ आपके मंदिर में विराजमान हैं उनकी मंदिर में ही पूजा आपको करनी होगी। जो नई मूर्ति हैं उनके साथ शामिल नहीं करना होगा, क्योंकि आप नई मूर्ति के साथ उनको शामिल करेंगे, उसके बाद उनका विसर्जन कर देंगे, ये उत्तम नहीं माना जाता है। इसलिए आपको पुरानी मूर्तियों को मंदिर में ही, और जो नई मूर्ति आप लाएंगे उनको चौकी पे रख के, जो भी आप चौकी सजाते हैं उसमें रख के आपको पूजा जो है वो करनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी मूर्ति आप विसर्जन करते हैं, मान लीजिए कि आप पत्थर की कोई मूर्ति विसर्जन करते हैं या मिट्टी की मूर्ति विसर्जन करते हैं, तो आपको बहते हुए जल में, मान लीजिए आपके पास गंगा, यमुना या कोई तालाब है या कोई नहर है, झरना है,
हैं जो भी हैं, पानी में ही विसर्जन करना चाहिए और ऐसे विसर्जन करना चाहिए कि पानी में ही उनको डालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी किनारे डाल दीजिए फिर बहुत सारे लोगों के पैर पड़े। इस तरीके से हमारे जो आराध्य देव हैं जो हमारे, उनकी एक तरीके से मैं बोलूँ तो उनका जो अपमान है वो हो जाता है। इसलिए आपको पानी में ही उनकी जो मूर्तियाँ हैं वो विसर्जन करनी चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि दीदी जो पुराने भगवान जी के कपड़े होते हैं उनका क्या करना चाहिए। देखिए, पहले तो जो पुराने कपड़े होते हैं उनको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। जो भी भगवान जी के कपड़े हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने पहना दिया उनको उतार के तुरंत फेंक देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं भी अगर आप यूज़ कर पा रहे हैं उन कपड़ों को तो यूज़ कीजिए, लेकिन नहीं आप एक तरीके से जो कपड़े हैं वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं तो जहाँ भी आप अपने भगवान जी का विसर्जन करने जा रहे हैं वहीं पर आप एक कोई गड्ढा जैसा बना लीजिए। मान लीजिए किनारे, पानी के किनारे थोड़ी दूर पे ही कोई गड्ढा बना लीजिए, क्योंकि कपड़े अगर आप ऐसे ही फेंक देंगे जहाँ विसर्जन कर रहे हैं तो वो किसी के पैरों के नीचे आएंगे या वहाँ किनारे घाट पे जो है वो गंदगी फैलेगी। इसलिए आपको एक गड्ढा खोद लेना चाहिए। वहाँ पे जो भी भगवान जी के कपड़े हैं या जो भी फूल माला है इत्यादि सामान होता है उनको किसी गड्ढे में रख के और ऊपर से मिट्टी जो है वो डाल देना चाहिए। इस तरीके से भगवान जी के कपड़े, फूल या जो भी सुपारी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं भगवान जी की जो हमें विसर्जन करने की आवश्यकता पड़ती है तो हमें उसी गड्ढे में उसको विसर्जन जो है वो ज़रूर करना चाहिए। एक प्रश्न जो बार बार आ रहा है कि दीदी झाड़ू जो है वो हमें कब खरीदनी चाहिए। तो देखिए, जो झाड़ू होती है वो हमें शनिवार वाले दिन ही खरीदनी चाहिए और शनिवार वाले दिन जो पुरानी झाड़ू है वो हमें फेंकनी चाहिए। किसी और दिन जो झाड़ू है वो नहीं फेंकनी चाहिए। शनिवार वाले दिन झाड़ू खरीदना चाहिए और शनिवार वाले दिन ही फेंकना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना गया है। साथ ही साथ अभी जैसे 22 अक्टूबर को या 23 अक्टूबर को बहुत सारे लोग भ्रमित हैं कि जो धनतेरस है वो किस दिन मनाना चाहिए। तो जो धनतेरस है वो 22 तारीख को शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे से और 23 तारीख को, जैसे कि हमारे जो हिंदू धर्म होते हैं उनमें जो भी पूजा पाठ होती है वो उदया तिथि के हिसाब से होती है। तो जो हमारा धनतेरस है वो 22 अक्टूबर को लग जाएगा, लेकिन उदया तिथि के हिसाब से जो लोग व्रत कर रहे हैं या जो लोग पूजा करते हैं उनको 23 अक्टूबर को ही पूजा करना होगा धनतेरस की। लेकिन जो सामान है वो 22 अक्टूबर को आप खरीद सकते हैं। 22 अक्टूबर को जैसे शनिवार पड़ रहा है तो आप झाड़ू खरीद सकते हैं, धनिया खरीद सकते हैं, मूर्ति खरीद सकते हैं। जो भी आप सामान खरीद रहे हैं वो आप शाम को खरीद सकते हैं। वैसे भी धनतेरस का जो सामान आता है वो शाम को ही आता है। 6 बजे के बाद आप कभी भी धनतेरस का कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा शुभ है क्योंकि धनतेरस जो है वो 22 अक्टूबर को ही लग रहा है। तो कोई भी सामान आप 22 तारीख को खरीद सकते हैं और जो पूजा है वो आपको 23 तारीख को ही करनी चाहिए। तो ये भी आपका जो प्रश्न है वो भी क्लियर हो गया। ये रहे आपके प्रश्नों के जवाब। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपके सारे प्रश्नों के जवाब जो हैं वो मिल गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी माताओं बहनों को, सभी भाई बंधुओं को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।